अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तुमने तो आप लोगों ने देख ही लिया कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। जाकिर नायक का बेहतरीन सा जवाब भी सुनते हैं। वीडियो काफ़ी दिलचस्प है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी दुनिया में ये कहता हो इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, उसको मेरा चैलेंज है। वो दुनिया का कितना ही बड़ा स्कॉलर हो, किसी भी कंट्री का रहने वाला हो, कैसा भी मुसलमान हो, वो आए इस टॉपिक पर मेरे से डिबेट कर ले। अगर उसने साबित कर दिया इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, तो मैं वापस अपने सारे साथियों के साथ इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं। अगर वो नहीं कर पाया तो उसको सनातन धर्म एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें किसी जन्नत की जरूरत नहीं है, हमें कोई 72 हुरे नहीं चाहिए जो कि बॉडी पर बॉम्ब बांधकर फटने से मिलती हो। इस्लाम की सारे बातें, एक भी बातें मैंने कहा मैं तकरीर में इंसानियत के खिलाफ नहीं है। एक भी बातें मैं चैलेंज करता हूं, आप एक भी बात इस्लाम की बुनियादी बात बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है। मेरे पेरेंट्स हिंदू थे, पर मैं अपने को हिंदू नहीं मानता हूं, मैं अपने को इंसानियत मानता हूं, इंसान मानता हूं। बाई चांस मैं जमा हूं हिंदू जगह घर, और आप जमे हैं इस्लाम के घर, और दूसरे जमे उनके घर, पर सबसे ज़्यादा है इंसानियत। और अभी तक मज़हब ने, कोई भी मज़हब हो, इंसानियत के ऊपर अमल नहीं किया। आपने 12-13 साल से इसमें स्टडी कर रहे हैं, मैंने 30 साल से स्टडी कर रहा हूं, बाल मेरे सफ़ेद हो गए हैं, रोटी के लिए मैं बिजनेस करता हूं। पर जो किताबों के आपने पढ़े हैं, आपने ये जांच की वो किताबें किसने लिखी हैं? हज़ारों साल बाद लिखी हैं। पहले एक ज़बान की बात होती थी, कोई राम 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 कह के उसके कहावत है मर 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 कहने लगा, उसको पूजना है। वेदा ऐसी थी, ग्रीक मैथोलॉजी ऐसी थी, इजिप्शियन मैथोलॉजी ऐसी थी, एब्राहम से लेके मोसेस तक, और आपके मोहम्मद साहब के तक। आपका मोहम्मद साहब का जो किताब लिखेगी कुरान 50 साल बाद लिखेगी, और नहीं 40-50 कोई भी हो। पर मुझे माफ़ करना साहब, मैं आपसे एक सवाल ये उठना चाहता हूँ। हम सब इंसान हैं, इंसान को एक करके सब मज़हब 21st सेंचुरी में इंसानियत मज़हब क्यों नहीं बनाते? जो आप ठहरा, मैंने अभी ख़त्म नहीं किया जनाब, मैंने हमने ख़त्म नहीं किया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ साहब, आप अपना पर्सनल मज़हब है रखिए, अपने घर में रखिए, बस स्टेट में और दूसरों के ऊपर ना लाइए, वार ना करिए, लड़ाई ना करिए। एक माफ़ी चाहता हूँ, ऐसी हज़ारों चीज़ें मैं दूसरे मज़हब में निकाल सकता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खलीफा 40 साल के अंदर मर गए, मर्डर हुए, असैसिनेट हुए, और अली साहब जो थे वो ग्रैंडसन हमारे पैगंबर के थे। ये चीज़ों के हवाला दूसरों में भी है, मैं हज़ारों दे सकता हूँ, पर इसका सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा, लंबा था, तकरीर थी छोटी। भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू धर्म में पैदा हुए लेकिन हिंदू नहीं है, इंसान हैं। क्यों ना हम एक मज़हब इंसानियत बनाते हैं? उनका जो कहना है वो इंसान है। भाई साहब, हर शख्स, हर इंसान जो पैदा होता है वो इंसानी होता है, लेकिन सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है। इंसान होना ज़रूरी है। हर मुसलमान पहले इंसान होना ज़रूरी है उसे। इस्लाम की सारे बातें, एक भी बातें मैंने कहा मैं तकरीर में इंसानियत के खिलाफ नहीं है। एक भी बातें मैं चैलेंज करता हूं, आप एक भी बात इस्लाम की बुनियादी बात बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है। मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर बनने के लिए 10वीं पास करना ज़रूरी है, फिर 12वीं, फिर डॉक्टरी। तो मैं कहूँगा डॉक्टर बनने के लिए स्कूल पास करना ज़रूरी है, लेकिन स्कूल पास करना काफ़ी नहीं है। तो इस्लाम में अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान बनना काफ़ी नहीं है। समझ रहे? क्यों? क्योंकि इंसान को जिसने पैदा किया उसकी इबादत करना ज़रूरी है। जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको पैदा किया, उसकी अगर आप इबादत नहीं करेंगे तो इंसानियत के नाम पे कलंक है।
आप कहते हैं कि मज़हब, जितने मज़हब है सब भेदभाव पैदा करता है, नफरत पैदा करता है। आपने कहा, शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा। शंकराचार्य ने कहा कि कोई भी मज़हब नहीं सिखाता कि आपस में भेदभाव करना। उनकी भी स्टडी है, मेरी भी स्टडी, आपकी भी स्टडी है। आपने कहा कि मैंने 10-12 साल किया, आपने 30 साल किए। अगर आप 30 साल किए उसका मतलब नहीं कि आप मुझसे अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं। मैंने नहीं कहा कि आपने कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि आपने कहा। मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं, मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि अब 30 साल की स्टडी की। मैं हिंदू मज़हब पे भी चंद साल के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई शंकराचार्य से बात की, कई स्वामी जी से बात की, कई प्रीस्ट और फादर से अमेरिका में की। मैं तो अभी तक जवान हूँ माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। आपने कहा कि मज़हब भेदभाव करता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। मज़हब भेदभाव नहीं करता। जो मज़हब के मानने वाले हैं वो मज़हब को सही तरीके से नहीं समझते हैं, इसीलिए भेदभाव पैदा करते, वो अलग बात है। गलती है मज़हब के मानने वाले की, मज़हब की नहीं। ये कह रहे हैं कि मज़हब की, मिसाल के तौर पे एक मर्सिडीज कार है, मर्सिडीज कार है, मुझे ये जानना है कि मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है। तो एक ड्राइवर मर्सिडीज कार चलाते जो ड्राइविंग जानते ही नहीं और मर्सिडीज कार को ठोक देते, तो किसकी गलती है, मर्सिडीज गाड़ी की कि ड्राइवर की? अगर आपको जानना है मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है तो आपको ये देखना चाहिए स्पेसिफिकेशन, उसका पावर कितना है, हॉर्स पावर कितना है, माइलेज कितना है, सेफ्टी मेजर कितना है। उसकी तहकीक करने के बाद आपको कहना चाहिए कि कितनी अच्छी मर्सिडीज कार है। अगर जानना चाहिए कितनी अच्छी है तो उसको बिठाओ जो ड्राइविंग जानता है। तो इसीलिए इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखो, अगर देखना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। आप मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, हमारे आज के मुसलमान को मत देखो। देखो जो सबसे अच्छा ड्राइवर है, सबसे अच्छा इस्लाम को समझ चुका है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनको देख के इस्लाम की तहकीक करो, और तहकीक करने के लिए आपको इस्लाम की किताब पे जाना पड़ेगा। और आपने जो कहा आखिर के अंदर कि सारी मज़हब किताब बाद में लिखी गई, पहला कहना था, आप काफ़ी हद तक के सही है, आप काफ़ी हद तक के सही है कि आप बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन यह कहना कि सारी मज़हब की किताब उसमें गलती है। अक्सर मज़हब कितने किताब है, वेद हो, उपनिषद हो, बाइबल हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, आपने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से लेके वहाँ सही था, लेकिन आखिरी में जो आपने गलती की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ गलती की। आखिर में आके आप अटक गए, आखिर में आके आप फंस गए। आपने शायद इस्लाम का मुताला सही तरीके से नहीं किया होगा, आपने शायद अरुण शुरू की किताब पढ़ी होंगी। अगर आप कोई मज़हब का मुताला करना चाहते हैं तो जो मज़हब को समझ चुका है उसकी किताब पढ़ो। आप अगर अरुण शुरू की किताब पढ़ेंगे और इस्लाम के मुताला करा कहेंगे, ये किधर का सही फैसला है? मैं कहता हूँ अरुण शुरू जैसे लोग की पढ़ी होंगी, क्योंकि जब भी कुरान नाजिल हुआ, जब भी कुरान की आयत नाजिल होती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। जब भी कोई आयत नाजिल होती थी वो उसे याद करते थे और अपने साथियों सहाबा से उसकी तिलावत करते थे और सहाबा फौरन उसे लिख लेते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हर आयत लिखी जाती थी और वो उसे चेक कर, मिसाल के तौर पे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ आयत नाजिल हुई, उन्होंने याद किया, सहाबा से कहा, सहाबा ने लिखा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ के सुनाओ, पढ़ा, हाँ सही। अगर गलती होती तो वहीं टोक देते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नाजिल करते थे वो याद करते थे और लिखवाते थे और चेक भी करते थे। सारा कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया। आप जो कह रहे वो हज़रत उस्मान का जिक्र कर रहे, वही तो अफसोस की बात है, आपने सही मुताला किया ही नहीं। हज़रत उस्मान ने कई साल बाद, 40-50 साल बाद, जो आप कह रहे हैं 40-50 यहाँ से आपको आया, उनने क्या कहा कि इस कुरान मजीद का जो नुस्खा है उसको और नुस्खे बनाए जाए और बाकी लोग में फैला दिया जाए, क्योंकि लोग को इख्तिलाफ था रवानगी के अंदर। तो उसको दूर करने के लिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनने कहा
कि जो नुस्खा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में था, उनने अपनी बीवी को दिया हज़रत हफ्सा को, और जो हज़रत उमर की बेटी थी उनके पास महफूज था, उनने लिया, और सहाबा 5-6 सहाबा जो ज़ैद बिन थाबित रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी सदारत में उसकी नकल की, और ये नकल हुए नुस्खे को दुनिया के अलग अलग जगह पे फैलाइए। और एक नुस्खा अब भी मौजूद है कॉप्टा की म्यूज़ियम में, कॉप्टा की म्यूज़ियम इस्तांबुल में। तो आप जो जिक्र कर रहे हैं वो उतारे हुए कुरान शरीफ का जिक्र कर रहे, जो हकीकत में कुरान शरीफ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया था, उनने खुद उसको चेक की क्या सही था, और जब भी आयत नाजिल होती थी अपनी सही जगह पे उसे लिखवा लेते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कहना बाकी मज़हब की किताब में अक्सर अब सही है। मिसाल के तौर के ऊपर बाइबल 70 ईयर्स बाद लिखा गया है, वेद वो सैकड़ों साल बाद लिखा गया है। कितनी पुरानी वेद है, कभी वेद आया दुनिया में ये किसी को पता ही नहीं। वो आपके हिसाब से, स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 1310। आप थोड़ी ठेकेदार है मजहब के, आप ठेकेदार है मजहब के क्या? नहीं ठेकेदार है ना। हाँ इसलिए ओ भाई साहब हाँ बिल्कुल सही भाई साहब इसीलिए इख्तिलाफ जो है ये कम इल्मी के वजह से, वेद का वेद का क्या नहीं, सब लोग चुप हो जाए। भाई साहब ने कहा कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट वेद है, वो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं, बट ओल्ड होना मतलब नहीं कि सही। जो कुछ ओल्ड है वो सबसे बेहतर होना ज़रूरी नहीं। मिसाल के तौर पे मेरे पास पुरानी गाड़ी है 50 साल पुरानी, उसका मतलब नहीं कि नई गाड़ी से अच्छी है। ये भी हो सकता है कि पुरानी गाड़ी नई गाड़ी से अच्छी हो सकती है। मेरे पास मर्सिडीज़ कार है 5 साल पुरानी, जो नई मारुति से अच्छी होंगी। तो ये कहना कि कोई किताब या कोई मज़हब पुराना इसलिए बेहतर है, बिल्कुल गलत है। जो आदमी को अक्ल है वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि पुरानी चीज़ बेहतर, नई चीज़ बेहतर। वो चीज़ बेहतर है जो हक के ऊपर है, जो चीज़ हक के ऊपर है वो चीज़ बेहतर है। तो भाई साहब आपकी जो तहकीक है मजहबी किताबों पे ज़रा कमज़ोर है और गलत है, आपको फिर से और 30 साल लगाने पड़ेगा इंशाअल्लाह। मेरा सवाल एक है, ये अपना हिंदुस्तान में जो है पहले हिंदुज़म आया, बाद में बुद्धिज़्म आया, बाद में जैनिज़्म आया, और लास्ट में जाके सिखिज़्म आया। ये सब में कभी भी ऐसा झगड़ा लफड़ा बिपड़ा कुछ भी नहीं हुआ। इधर से जितना भी आया, जैसे जूइश है, बाद में क्रिश्चियंस है, बाद में इस्लाम है, ये तीनों में 1400 साल होने के बाद भी अभी तक क्यों लड़ाई झगड़े हैं? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, आप जो टेररिस्ट का जो भी कुछ डिफिनेशन दिए वो तो ठीक है, जान दे दो, मगर टेररिस्ट लोग इस्लाम को बदनाम करते। कुछ भी हो, आप उसके अगेंस्ट ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात, ये अभी जो इराक में वो अच्छा काम नहीं किए। कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, रिलीजियस प्लेसेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। जरा बराबर से सवाल। भाई साहब ने 2 सवाल पूछा है। पहला सवाल पूछा है कि हिंदुस्तान में पहले हिंदू धर्म आया, हिंदुज़म आया, फिर बुद्धिज़्म आया, फिर जैनिज़्म आया, फिर सिखिज़्म आया। लफड़ा झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में हमेशा झगड़ा है। क्यों? आप शायद अपने मज़हब के बारे में नहीं जानते। आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत पढ़ी आपने? पूरी महाभारत में झगड़ा ही झगड़ा है। बाकी मज़हब के नहीं, अपने आपस में। अगर आप पढ़ते महाभारत, जो एक स्मृति है जो मैं पढ़ चुका हूं, उसके अंदर कजिन्स, रिश्तेदारों के बीच पांडव 5 और कौरव 100 झगड़ा होता है। महाभारत में झगड़े के बारे में जितने वर्सेस है कुरान मजीद से कई गुना ज़्यादा।
अगर गिनेंगे हम कुरान मजीद गिनेंगे कितने वर्सेस है, महाभारत में कई ज्यादा है। और जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है, 18 चैप्टर्स है। भीष्म पर्व के चैप्टर नंबर 25 to 42 को कहते हैं भगवत गीता। और भगवत गीता सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है हिंदू मजहब में। और यहाँ ये भगवत गीता श्री कृष्ण राय दे रहे, सलाह दे रहे, सजेशन दे रहे, एडवाइस दे रहे अर्जुन को। जब आप पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 45-46, अर्जुन जंग के मैदान में अपने हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है श्री कृष्ण से, मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं। ये कहता है, आपने पढ़ी होंगी। उसके फौरन बाद चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम इतने बुज़दिल कब से बन गए, तुम नपुंसक कब से बन गए? How have these impurities come in your heart? How have you become impotent? वो कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर वर्स नंबर 31, 32, 33 में कहते हैं, वो क्षत्रिय खुशनसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। अगर आप लड़ेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, लड़ेंगे नहीं तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कौन कहता है? श्री कृष्ण एडवाइस देते हैं अर्जुन को। अगर मैं कहूँगा कि आपके श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। अगर मैं कहूँगा कि आपके हिंदू मजहब की किताब में सिखाया जाता है कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। वो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन ये जंग है हक और बातिल के दरमियान। मैं बोला कुरान मजीद में भी वही लिखा है, हक और बातिल के दरमियान। मैं जानता हूं हिंदू मजहब में ये नहीं लिखा है कि रिश्तेदार कत्ल करो, लेकिन हक के लिए लड़ना भी पड़े, नो प्रॉब्लम। चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके वालिदैन हो, नो प्रॉब्लम। तो ये श्री कृष्ण कहते अर्जुन से। और जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम उछालते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, सही बुखारी की जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 किताब जिहाद में अल्लाह के रसूल कहते कि जो भी मुजाहिद जिहाद के लिए जाता है, अगर उसका कत्ल होता है तो वो जन्नत पे जाता है, अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उसे इस दुनिया का माल मिलता है। अक्सर क्रिटिक्स इंक्लूडिंग अरुण शूरी इस हदीस को उछालता है, कहते कैसा मजहब है, लड़ने को कहता है, मर जाते लड़ाई में तो जन्नत मिलती है, वरना इस दुनिया की दौलत। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन उठो और लड़ो। अगर आप मर जाएंगे, कत्ल हो जाएगा, आप जाएंगे स्वर्ग में। अगर जिंदा वापस लौटेंगे तो दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो सही बुखारी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वही कहते श्री कृष्ण अर्जुन से। मुझे लगता है कि अरुण शूरी ने भगवत गीता पढ़ी नहीं। अगर पढ़ी होती तो इस्लाम के खिलाफ नहीं लिखते। तो आपको सही जानने के लिए दोनों किताबों का मुताला करना पड़ेगा। आप कह रहे हिंदुइज्म आया, बुद्धिज्म आया, अशोका क्या किया? लाखों लोगों को मारा। आप बोलते कत्ल हुआ ही नहीं, आप शायद भूल गए, आपने हिंदुस्तान की तारीख पढ़ी ही नहीं। तो हिंदुस्तान की तारीख आप पढ़ेंगे, यहाँ भी कई लाखों लोगों का कत्ल हुआ है। ना ही सिर्फ महाभारत के अंदर लिखा है, आप देखेंगे अशोका, फिर वो दुनिया को त्याग करता है और फिर वो संत साधु बन जाता है, लेकिन पहले तो कत्ल किया किसने? तो आप देखेंगे हिस्ट्री में यहाँ भी कत्ल हुआ, जुडाइज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। जहाँ भी आप देखते कुछ जगह जो झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, वो हक और बातिल के दरमियान, सही है। और कई जगह आप देखेंगे मासूम लोगों का कत्ल किया गया। आप जानते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इन द नेम ऑफ रिलीजन, मजहब के नाम पे जो सबसे ज्यादा कत्ल किए वो क्रूसेडर्स ने, ईसाईयत के नाम पे लाखों लोगों को कत्ल किया, ईसाईयत के नाम पे। अगर आप देखेंगे एक शख्स जिसने सबसे ज्यादा कत्ल किया दुनिया में, कौन है? सबसे ज्यादा कत्ल किसी किया दुनिया में? हिटलर।
हिटलर जूस का कत्ल किया, 6 मिलियन, कितने 60 लाख लोगों का कत्ल किया। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ईसाईयत गलत है। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी का कत्ल किया, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ईसाईयत और बाइबल ये सिखलाती है। मैं बाइबल पढ़ा हूं, क्योंकि हिटलर ने 60 लाख यहूद का कत्ल किया, हम ईसाईयत को दोष नहीं दे सकते। लेकिन मैं जानता हूं कि ईसाईयत के नाम पे जो होली वॉर कहा जाता है, क्रूसेडर्स ने हजारों लोग को अपने सिर्फ मजहब को कन्वर्ट करने के लिए लाखों लोग का कत्ल किया। तो आप देखेंगे कई तारीख है, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के बाहर भी है, हिंदुइज्म में भी है, बुद्धिज़्म में भी है, आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। लेकिन जब टकराव होता है हक और बातिल का, तो हक के लिए बातिल के खिलाफ हमें लड़ना ज़रूरी है। तो ये आपकी गलतफहमी है। आपका दूसरा सवाल, क्या टेररिस्ट लोग ने, कुछ टेररिस्ट लोग ने इस्लाम को बदनाम किया है और आपने कहा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हक को फैला रहे, अमन को फैला रहे। आप कहते हैं, कुछ हद तक सही कहते, जैसे मैंने कहा कि जो मीडिया जिसे टेररिस्ट कहती है, वो टेररिस्ट कौन से टेररिस्ट है वो हमें जानना ज़रूरी है। कौन से टाइप के टेररिस्ट है, कि वो जो लोग जो गलत काम कर रहे हैं उनके दिल में दहशत पैदा करे तो सही किस्म के टेररिस्ट है। जैसे भगत सिंह टेररिस्ट था लेकिन अच्छा था, उस तरीके से अगर कोई मुसलमान गलत लोगों के साथ लड़ रहे हैं हक के लिए तो सही है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि देयर आर ब्लैक शीप इन अ कम्युनिटी, कुछ मुसलमान सिर्फ नाम के लिए, और अक्सर लोग समझते, ना ही गैर मुस्लिम, मुसलमान भी समझते हैं, वो जिहाद क्या समझते हैं, अगर कोई भी मुस्लिम किसी वजह से लड़ रहा है, चाहे वो ज़ाती फ़ायदे के लिए हो, चाहे वो नाम के लिए हो, चाहे पैसा के लिए हो, चाहे ज़मीन के लिए, उसे कहते हैं जिहाद। ये गलत फहमी है। जिहाद की मानी ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी जो जंग करता है, चाहे ज़ाती फ़ायदे के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, पैसे के लिए हो, ज़मीन के लिए हो, उसे जिहाद नहीं कहते। जिहाद आता है लफ्ज़ जहादा से, मीन्स टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। जिहाद इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में टू फाइट अगेंस्ट वन्स ओन इविल इंक्लिनेशन, हमारी खुद की गलत नफ्स से झगड़ना, जिहाद करना, उसे कहते हैं सही जिहाद। माशरे को सुधारना को कहा गया है जिहाद। जंग के मैदान में सेल्फ डिफेंस में लड़ना, उसे कहा गया जिहाद। तो मीडिया इसे गलत फैला रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सही में टेररिस्ट कौन है जो सही तौर पे मासूम लोग के दिल में दहशत पैदा कर रहा है, नंबर 1 टेररिस्ट आज की तारीख में, पुरानी बात छोड़ दीजिए, आज के तारीख में मासूम लोगों के दिल में दहशत पैदा कर रहा है, मेरे हिसाब से नंबर 1 टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। आप जानते हैं कि सबसे ताकतवर मुल्क यूएसए, सबसे कमजोर मुल्क अफगानिस्तान पे बम फेंक रहा है। ये क्या मर्दानगी है क्या? इसे मर्दानगी कहते, बम फेंक रहा है ऊपर से। और हम देखते हैं किसके लिए इल्ज़ाम लगाते, बिन लादेन पे। मैं बिन लादेन का दोस्त नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ बिन लादेन अच्छा है क्या बुरा है। ओसामा बिन लादेन को मैं मिला नहीं हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ, तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट है क्या नहीं। लेकिन अगर मान भी लो, जितने प्रूफ है सब गलत है। अफगानिस्तान बोलती है यूएसए से, आप हमको प्रूफ दो, वो प्रूफ देते मुशर्रफ को, टोनी ब्लेयर को। प्रूफ मांग रहे अफगान लोग, दे रहे मुशर्रफ को, टोनी ब्लेयर को। ये किधर का इंसाफ है? क्योंकि उनके पास प्रूफ है ही नहीं। अगर मान भी लो बहस के तौर पे, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर एक शख्स ने ऐसा गलत काम किया, आप एक शख्स के लिए क्या सारे देश के ऊपर बम डाल सकते? 1000 लोग का कत्ल कर रहे, क्या हक है उनको? फिर जाते इराक के पास 1000 लोग को मारते। मैं ये नहीं कहता सद्दाम हुसैन अच्छा इंसान है, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं जानता हूँ काफ़ी गलतियाँ की, लेकिन जो इराकी लोग सद्दाम हुसैन के टाइम पे जो उनको तकलीफ हो रही थी, अभी उससे कई ज़्यादा हो रही है, कई ज़्यादा। कौन कर रहा है? जॉर्ज बुश। ये तो मैंने 5 साल पहले कहा था ऑस्ट्रेलिया में, जब मुझे अमेरिकन कॉन्सुलेट ने पूछा था सवाल कि डू यू कंसिडर ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट, तो मैंने उस वक्त कहा था, चंद महीने बाद, 2-3 महीने बाद, 11 सितंबर के बाद, आई कंसिडर नंबर 1 टेररिस्ट टू बी जॉर्ज बुश, और हेडलाइंस में आया था। आज तो
कई लोग कहते हैं कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट नंबर 1 है। अमेरिका में भी जब एक सर्वे हुआ था, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे की थी यूएसए में, जानने के लिए 3 नाम दिए उनने, कौन सबसे बड़ा टेररिस्ट है, ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन या जॉर्ज बुश। नंबर 1 हमेशा जॉर्ज बुश है। गैर मुस्लिम भी कहते हैं सबसे नंबर 1 टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। सबसे लोएस्ट परसेंटेज उसको मिला 73%, और कुछ लोग ने 78% लोग ने कहा कि टेररिस्ट नंबर 1 जॉर्ज बुश। अभी उन्हें पता लग रहा है 5 साल बाद, 6 साल बाद, मैं तो पहले कहा था। तो आप मुझसे पूछेंगे कि ये मीडिया ऐसे लोग को लेके उछाल रही है और मीडिया बदनाम कर रही, जो हालात हो रही है, कोई भी मजहबी, चाहे टेम्पल हो, चाहे चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, कुरान में लिखा है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। कोई भी, कुरान की आयत है, डू नॉट डिस्ट्रॉय टेम्पल्स, चर्चेज, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, गलत है। तो कुरान में भी लिखा है। तो कोई भी शख्स ये करता है, टेम्पल या मस्जिद या मोनेस्ट्रीज या सिनेगॉग्स को तोड़ता है, तो ये इंसानियत के खिलाफ है और कुरान मजीद के खिलाफ भी है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बेहतरीन सा लेक्चर। तो आप लोगों ने सुन लिया, उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो। ज़ाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार तरीके से समझाया। तो दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। और हमारा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं होता कि हम किसी के मज़हब, किसी धर्म या किसी शख्स को टारगेट कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद है कि हम आपको हकीकत, सच और सच्चाई का रास्ता दिखाएं। तो दोस्तों, आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और इस तरह मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो आने की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।